प्रिय भक्तों, इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ा युद्ध है तो वह बाहर का युद्ध नहीं है, वह मन का युद्ध है। जिसने संसार को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया, वह वास्तव में पराजित है। और जिसने अपने मन को जीत लिया, चाहे उसके पास संसार की कोई बड़ी उपलब्धि ना हो, फिर भी वह विजेता है, वह सफल है, वह धन्य है। आज हर व्यक्ति दुखी क्यों है, चिंता क्यों है, भय क्यों है, क्रोध क्यों है, अशांति क्यों है? कारण केवल एक है, मन अपने स्थान पर नहीं है। मन भगवान में नहीं है, मन नाम में नहीं है, मन साधना में नहीं है, मन विषयों में है, इच्छाओं में है, तुलना में है, अपेक्षाओं में है। और जब मन विषयों में जाता है तब अशांति पैदा होती है। और जरा विचार करो, यदि मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो कोई तुम्हारा अपमान कर दे तुम विचलित नहीं होगे, कोई तुम्हारी प्रशंसा कर दे तब भी तुम अहंकार में नहीं आओगे, कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तब भी तुम टूटोगे नहीं। और यदि मन नियंत्रण में नहीं है तो छोटी सी बात भी तुम्हें बेचैन कर देगी, एक शब्द भी तुम्हें रात भर सोने नहीं देगा। मन बड़ा चंचल है, ये कभी भूतकाल में भागता है, कभी भविष्य की चिंता में दौड़ता है। ये वर्तमान में रहना ही नहीं चाहता, ये बार बार वही बातें याद करता है जिन्होंने दुख दिया, बार बार वही कल्पनाएं करता है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। और फिर मनुष्य स्वयं अपने लिए दुख का निर्माण करता है। इसलिए सबसे पहला नियम क्या है? प्रातःकाल शीघ्र जागो। जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद तक बिस्तर में पड़ा रहता है उसका मन भी आलसी बन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय केवल घड़ी का समय नहीं है, वह चेतना का समय है। उस समय वातावरण शांत होता है, विचार शांत होते हैं और भगवान का स्मरण अत्यंत सरल हो जाता है। जब तुम जागो तुरंत चलभाष या किसी अन्य व्यर्थ वस्तु को मत देखो, सबसे पहले भगवान का स्मरण करो। दोनों हाथ जोड़ो और कहो, हे प्रभु, आज का दिन आपकी कृपा से मिला है, आज मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। देखना दिन की दिशा बदल जाएगी। फिर कुछ समय नाम जप करो। मन कहेगा आज नहीं, कल से करेंगे। मन कहेगा थोड़ा और सो लेते हैं। मन कहेगा क्या लाभ है। लेकिन याद रखो, मन का काम बहाने बनाना है। यदि तुम मन की हर बात मानते रहोगे तो मन तुम्हें कभी भगवान तक नहीं पहुंचने देगा। एक बात गांठ बांध लो, मन कभी भी साधना के लिए तैयार नहीं होगा। जैसे रोगी को दवा अच्छी नहीं लगती, वैसे ही मन को साधना अच्छी नहीं लगती। लेकिन जो व्यक्ति नियम बना लेता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए चाहे मन लगे या न लगे, प्रतिदिन नाम जप अवश्य करो। दूसरा नियम है भोजन पर नियंत्रण। बहुत से लोग सोचते हैं कि मन को नियंत्रित करना केवल ध्यान और जप से होगा। नहीं, भोजन का भी मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। यदि भोजन अशुद्ध है, अत्यधिक है, केवल स्वाद के लिए है, तो मन भी चंचल होगा। और यदि भोजन सात्विक है, संयमित है, भगवान को अर्पित करके लिया गया है, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। तीसरा नियम है वाणी पर नियंत्रण। मनुष्य अपने शब्दों से सबसे अधिक पाप करता है। कभी निंदा, कभी चुगली, कभी कटु वचन, कभी व्यर्थ बातें। और फिर आश्चर्य करता है कि मन अशांत क्यों है। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है उसका मन कभी शांत नहीं रह सकता, क्योंकि वो बाहर की गंदगी अपने भीतर भर रहा है। अपने आप से पूछो, क्या मेरी वाणी से किसी को शांति मिलती है? क्या मेरे शब्द किसी का उत्साह बढ़ाते हैं? क्या मेरे मुख से भगवान का नाम निकलता है? यदि नहीं तो सुधार की आवश्यकता है। चौथा नियम है संगति पर ध्यान दो। जिस संगति में तुम बैठोगे वैसा ही बनोगे। यदि तुम्हारे आसपास केवल शिकायत करने वाले लोग हैं तो तुम भी शिकायत करने लगोगे। यदि तुम्हारे आसपास केवल विषय वासना की बातें होती है तो मन उसी दिशा में भागेगा। और यदि तुम्हारे आसपास भगवान की चर्चा होती है, संतों की वाणी सुनाई देती है,
नाम स्मरण होता है तो मन स्वतः ऊंचा उठने लगेगा। मन को समझो, मन खाली नहीं रह सकता। यदि तुम उसे भगवान नहीं दोगे तो संसार उसे अपने कब्जे में ले लेगा। यदि तुम उसे नाम नहीं दोगे तो वह चिंता पकड़ लेगा। यदि तुम उसे भक्ति नहीं दोगे तो वह मोह पकड़ लेगा। इसीलिए मन को श्रेष्ठ विषय दो। जब भी मन व्यर्थ विचारों में उलझे तुरंत भगवान का नाम लो। जब भी मन क्रोध में आए तुरंत भगवान का नाम लो। जब भी मन भयभीत हो तुरंत भगवान का नाम लो। नाम केवल शब्द नहीं है, नाम शक्ति है। नाम केवल ध्वनि नहीं है, नाम चेतना है। याद रखो, संसार की कोई वस्तु तुम्हें स्थायी सुख नहीं दे सकती। धन मिलेगा फिर और धन चाहिए होगा, सम्मान मिलेगा फिर और सम्मान चाहिए होगा, इच्छाएं पूरी होंगी फिर नई इच्छाएं जन्म लेंगी। यह क्रम कभी समाप्त नहीं होगा। इसीलिए जो व्यक्ति मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाना सीख लेता है वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। रात्रि में सोने से पहले भी अपने दिन का निरीक्षण करो। आज मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ गलती हुई, किस बात पर क्रोध आया, किस क्षण भगवान को भूल गया। और फिर प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु, मैं पूर्ण नहीं हूं लेकिन आपका हूं, मुझे संभाल लीजिए, मुझे अपने मार्ग पर चलाइए। हरे हरे धीरे धीरे दिन प्रतिदिन नियम प्रतिनियम साधना प्रति साधना मन बदलने लगेगा। पहले जो मन इधर उधर भागता था वही मन नाम में रस लेने लगेगा। पहले जो मन विषयों में आनंद खोजता था वही मन भगवान के स्मरण में आनंद अनुभव करेगा। और जिस दिन मन को भगवान के चरणों का स्वाद मिल जाएगा उस दिन संसार के आकर्षण फीके पड़ने लगेंगे, क्योंकि जिसने अमृत का स्वाद चख लिया वह बार बार विष की ओर नहीं भागता। इसलिए प्रियजनों, अपने जीवन में नियम लाओ, समय पर उठो, नाम जप करो, सात्विक भोजन लो,